Hi guys, me Rizwan Khan for biology. Today I am here to teach you biology and the topic is population growth. So as all of you know, population growth is a topic which generally not easy to understand for most of the boys, most of the students. इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाया है। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबल रखते हैं या उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरली बेसिकली होता क्या है कि किसी भी एक स्पेस, किसी भी एक एरिया की जो पॉपुलेशन होती है पर्टिकुलरली, वो कभी भी जो है कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। और वो किस वजह से चेंज होती रहती है? देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द अनस्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पहला है इसमें नेटैलिटी। देखिए नेटैलिटी क्या है? नेटैलिटी मतलब बर्थ, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे बर्थ रेट की पर कैपिटा। पर कैपिटा मींस किसी भी आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसको पर कैपिटा में हम देखते हैं बर्थ रेट पर कैपिटा, यानी जिस उस इलाके में बर्थ रेट क्या है। दूसरा है मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट। डेथ रेट क्या है? पर कैपिटा, ये भी आपको उसमें शुमार करना होगा, शामिल करना होगा। ये सभी चीजें देखने के बाद हम पॉपुलेशन का जो है एक अंदाजा लगा सकते हैं। इमिग्रेशन यानी कि इनकमिंग हम कह सकते हैं। इनकमिंग यानी बहुत सारे इंडिविजुअल हैं वो जो है आ गए हैं उस पॉपुलेशन में, तो इमिग्रेशन हुआ है उनका। इससे क्या है? बढ़ोतरी होगी, इन्फ्लुएंस होगा पॉपुलेशन साइज। एमिग्रेशन मतलब आउट गोइंग। फॉर एग्जांपल कोई कॉलोनी है, मान लीजिए उसमें 10 परिवार रह रहे हैं, तो 10 परिवार की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ डेथ भी होगी, बर्थ भी होगी, इमिग्रेशन भी होगा, एमिग्रेशन भी होगा। तो ये सब चीजें ओवरऑल जब हम हिसाब लगाएंगे तब जाकर के कहीं हम कह सकेंगे कि पॉपुलेशन इतनी है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। यानी फॉर एग्जांपल किसी एक टाइम पर कोई पॉपुलेशन डेंसिटी थी, फॉर एग्जांपल 10,000 थी। फिर ये पूछना चाह रहे हैं कि T+1 यानी 1 साल बाद, 1 महीने बाद या 1 वीक बाद, जो भी उनका एक टाइम ड्यूरेशन होगा, उसके बाद पॉपुलेशन क्या है, कितनी हो गई है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपको ये सब चीजें दी हुई होंगी, नहीं दी होंगी तो आप उनको कैलकुलेट करें। बर्थ रेट क्या रहा है, इमिग्रेशन कितना है, डेथ रेट क्या रहा है, एमिग्रेशन कितना है। इन सब चीजों को देखने के बाद आप इस फॉर्मूले में पुट करके ओवरऑल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, 1 मंथ या जो भी आपका टाइम पीरियड है। कुछ ग्रोथ मॉडल भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज पॉपुलेशन जब ग्रोथ होती है तो कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ का। किस पैटर्न में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही है, डेफिनेट तरीके से पता लगाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का। तो इसलिए एनसीईआरटी में 2 ग्रोथ मॉडल प्रपोज किए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो नॉर्मली अगर हम एक कंडीशन सपोज करें जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी फूड और स्पेस की हम बात कर रहे हैं, बहुत है, खाना बहुत है, जगह बहुत है, खाओ लेटो मस्ताओ आराम से औलाद पैदा करो, रिप्रोडक्शन करो, मतलब अपनी
पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो देखिए जब भी आपको इस तरह की कंडीशन या किसी भी पॉपुलेशन को इस तरह की कंडीशन मिलेगी तो वहां पर एक ग्रोथ जो होगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, यानी कि उसका जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये टाइम है, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करते हुए जाएंगे, यानी इसमें क्या है, जे शेप्ड कर्व बन रहा है, लगातार बढ़ रही है जनसंख्या। कब है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कोई कंपटीशन नहीं, कोई इवोल्यूशनरी फोर्स इसमें बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, तब जाकर के ऐसी पॉपुलेशन होगी। और ऐसी पॉपुलेशन नॉर्मली हम बैक्टीरिया की जो है देखने को मिलती है। नॉर्मली आपने बैक्टीरिया में आप देख रहे होंगे, मतलब देख सकते हैं बैक्टीरिया में, उसमें साइज डबल होता चला जाता है, डबल होता चला जाता है। तो इसको कैलकुलेट कर, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैलकुलेट करनी है आपको तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/dt = p - t × n, जहां पर n है यानी समय में पॉपुलेशन साइज क्या रहा वो ये है, और फिर उसमें कितना चेंज आया वो है dn/dt, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। ये है बर्थ रेट, ये है डेथ रेट। तो इसमें ये जो चीज है b - d ये होता है इक्वल टू r के, और r क्या है यहाँ पर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी ओवरऑल इंक्रीज जो आ रहा है वो r होता है, यानी बर्थ रेट में से अगर डेथ रेट घटा दिया जाए तो टोटल इंक्रीज हमें मिल जाता है। तो वो चीज अगर हम लगाएं तो फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह का रूप ले लेगा, dn/dt = r.n, ये वाला रूप फॉर्मूला जो है ले लेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमें कब मिलता है, ये वाला फॉर्मूला हमें मिलता है तब जब हम इसमें कैलकुलस लगाते हैं, यानी अगर हम इसी फॉर्मूले को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस आगे डेराइव करें तो हमें इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा, जहां पर एनटी यानी पॉपुलेशन साइज आफ्टर अ गिवन टाइम, एन नॉट मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज, ई जो है वो आपका नेचुरल लॉग है, मतलब ई बेस ऑफ द नेचुरल लॉग, इसकी वैल्यू होती है 2.71828 इस तरह से पूरी। आर जो है आप जानते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और टी टाइम। तो ये तो बात हुई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, जिसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन साइज दबा के बढ़ रही है एकदम, और ये इसका फॉर्मूला है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम रियलिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाने की बात है, यहाँ पर थोड़ी रियलिस्टिक कंडीशंस हैं। रियलिस्टिक कंडीशन का मतलब ये है कि जनरली ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इंसानों के दुनिया में आप देखिए कहीं अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है जो कि एक रियलिटी को शो करता है कि हाँ रियलिटी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रियलिटी में ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये और हमें क्या बता रहा है, ये बताता है हमें कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस हैबिटेट में, जिस एनवायरनमेंट में कोई पॉपुलेशन रह रही है, तो उस हैबिटेट और उस एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसकी भी एक लिमिट है, यानी अप टू ए लिमिट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो पॉपुलेशन उस रिसोर्सेज को अप टू ए लिमिट ही इस्तेमाल कर सकती है, उसके बाद वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल सपोज करिए किसी न्यूली हैबिटेट में कोई पॉपुलेशन जो है गई है, तो पहले वो वहां के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगी, तो ये जो है थोड़ा लैग फेज उसका चलेगा, यानी एडेप्टेशन करेगी वो।
उसके बाद जब अडॉप्ट कर लेगी तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, यानी यहाँ पर ग्रोथ करेगी वो। और जब रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाएंगे फिर से उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। सो आई थिंक क्लियर है। जैसे जैसे रिसोर्सेज कंज्यूम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, उसी तरह से ग्रोथ कम होती चली जाएगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ना बंद हो जाएंगे। क्लियर? एंड टाइम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ये चीज तो सेम इस फॉर्मूले से रहेगी, dn/dt, ये इसी फॉर्मूले से है, बस एक्स्ट्रा क्या लगा, k - n/k। यहाँ पर हम कैरिंग कैपेसिटी को k को शामिल कर रहे हैं। और कैरिंग कैपेसिटी एक बार फिर बता देता हूँ, कैरिंग कैपेसिटी यानी किसी भी हैबिटेट या किसी भी इन्वायरमेंट जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो उस इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो कि एक अपने लिमिट तक होती है। So guys, these were the models of population growth and I hope मैंने आपको समझा दिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा मेरा समझाया हुआ। So guys, जमे रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड आई होप आगे भी मैं बायोलॉजी की बहुत सारे टॉपिक्स पे और वीडियो अपलोड करूँगा, तो देखते रहिए और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए। एंड थैंक यू।